नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ताराबाई ट्यूल में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपको तो पता ही है कि मेरे परिवार पर इतना बड़ा एक दुख का पहाड़ टूटा है, इतना बड़ा दुख आन पड़ा कि हमारे जो बुजुर्ग ससुर जी थे, मेरे जो पिताजी हैं हमारे, वो गुजर चुके हैं। और सिर्फ उन्हीं का ही सहारा था सर पर। माता जी तो हमारी पहले गुजर गई थी और दोनों की मृत्यु एक ही सेम तरीके से हुई थी। तो मैंने आपको बता रखा है कि हम निरंकारी मिशन से जुड़े हुए हैं। तो माता जी भी सेवा में गई हुई थी, दिल्ली गई थी वो। तो वहीं पर सेवा करते करते वो ब्रह्मलीन हो गई थी। इसी प्रकार से हमारे पापा जी भी भवन पर सेवा कर रहे थे, तो वहीं पर वो भी ब्रह्मलीन हो गए थे। दोनों की एक ही तरह से मृत्यु हुई, लेकिन बात वही कि जो बुजुर्ग होते हैं तो उनका साया हमारे सर से उठ चुका है। तो आज पिताजी की 13वीं के रूप में सत्संग का प्रोग्राम मनाया जाएगा। तो सबसे पहले सुबह से उठकर मैंने झाड़ू लगाई, सारे में साफ़ सफाई की है, कूड़े को एक टब में भर दिया है। तो दुख हो सुख हो, लेकिन जो घर के काम काज होते हैं वो तो करने ही पड़ते हैं, हालांकि मन तो नहीं होता है किसी का। उसके बाद मेरे पति आज काम में लगे हुए हैं, बहुत सारा जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी जो सर पे आन पड़ी हैं उनके। तो अभी मैंने दुकान खोली है। वैसे मैं कभी दुकान खुद नहीं खोला करती थी, मेरे पति या फिर मेरे ससुर जी खोला करते थे। पहले ससुर जी ही खोला करते थे, लेकिन कुछ सालों से, लगभग 1 साल से पिताजी का कुछ स्वभाव अलग ही हो गया था कि वो थोड़ा लेट उठा करते थे। जब मेरे पति फ्रेश होने के बाद दुकान खोल लेते थे, उसके बाद पापा जी उठते थे और नहाते थे सुबह सुबह। उसके बाद फ्रेश होके पूरा फिर पापा जाते थे दुकान में। उससे पहले मेरे पति रहते थे, और जब मेरे पति नहीं होते थे तो ससुर जी खोलते थे, ससुर जी नहीं होते थे तो मेरे जो पति हैं वो खोलते थे। लेकिन आज मेरे जो पति हैं वो काम में व्यस्त हैं, तो मुझे ही दुकान खोलनी पड़ी है। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तो मेहमान भी काफ़ी घर पे आए हुए हैं। तो मैंने दुकान खोलकर उसका शटर उठा दिया है, दरवाज़ा साइड का खोल दिया है। अब दुकान की साफ़ सफाई करूँगी, जिस प्रकार से मेरे ससुर जी और मेरे पति करते थे सुबह सुबह में। तो गाइस, जब हमारा कोई अपना गुजर जाता है तो बहुत दुख होता है। हमारी आंखें ढूंढती रहती हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आता है। तभी तो कहते हैं कि समय रहते अगर हो सके तो सेवा करो, जितना हो सके उतना ख्याल रखो, उतना प्यार रखो और प्यार करो। अगर मन में कोई ख्वाहिश है तो उसे मन में मत रहने दो, अपने सामने लेकर आओ और बहुत सारा प्यार करो। क्योंकि जब कोई व्यक्ति चला जाता है उसके बाद बहुत अफसोस होता है, और सृष्टि का नियम है कि जाने वाला कभी वापस नहीं आता। तो आपसे बातें करते करते आंखें तो मेरी नम हो ही गई हैं। तो देखिए, मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। मैंने दुकान की साफ़ सफाई कर ली है, और अभी हमें सत्संग का प्रोग्राम भी अटेंड करना है। तो अगर मेरे पति किसी और काम में व्यस्त हैं तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि उनके जो पीछे से काम हैं घर के, वो सारे मैं खुद करूँ, क्योंकि दुकान हमारी रोजी रोटी का साधन है। और हमारे पिताजी ने एक पल्ला दुकान से ही इतना बड़ा कारोबार किया है। मैंने आपको कई वीडियो में बता रखा है कि हमारी ये दुकान जो लाखों तक पहुंच चुकी है, वो सिर्फ एक पल्ला सामान से ही शुरू हुई थी, जिसमें लोग आग लगा दिया करते थे। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपने माँ बाप की मेहनत को हम यूँ ही जाया न जाने दें, उसे ज़िम्मेदारी से निभाएं। तो यहाँ पर मेरी ननद बैठी हैं और कुछ और माता जी हैं यहाँ पर, जो ताई मौसी हैं वो लगती हैं। तो यहाँ पर मेरी ननद नाश्ता बना रही हैं, सुबह का समय है। क्योंकि अभी जो खाने का लंगर का प्रोग्राम है वो तो दोपहर 2 बजे तक होने वाला है। यहाँ पर मेरी सिस्टर और भी बच्चे हैं, सब तैयार हो रहे हैं। यहाँ रंगोली बनाई जा रही है, धन निरंकार जी। तो यहाँ पर देखिए, रंगोली को तैयार कर लिया गया है। ये मिशन एक ऐसा मिशन है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ पर पंडाल लग चुका है, यहीं पर सत्संग होने वाली है। यहाँ पर पानी का प्रबंध हो रहा है और खाना भी तैयार हो गया है। तो सबसे पहले नाश्ता कराया जाएगा, जिसमें जलेबी और बादाम वाला दूध है। तो यहाँ पर मैं व्यवस्थाएं देख रही हूँ, और कुछ हमारे आस पड़ोस के भैया जी हैं, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया है। मेरी ननद है साथ में, सभी ने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग किया है। तो यहाँ पर हम जलेबी लगा रहे हैं एक प्लेट में, और छोटे छोटे गिलासों में दूध कर रहे हैं, जो कि बादाम केसर वाला दूध है। तो यहाँ पर नाश्ते में पहले हमने जलेबी चलाई है दूध के साथ, उसके बाद में सत्संग होगी और फिर लंगर होगा। तो सभी यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं। कुछ सेवा दल के महात्मा बहनें हैं, जो कि निरंकारी मिशन में एक बहुत बड़ा दायित्व निभाया जाता है सेवा दल के रूप में।
और हमारे गाँव वासी हैं, सभी को यहाँ पर दूध के साथ जलेबी का नाश्ता कराया गया है। तो प्रोग्राम तो सारा चल ही रहा था, लेकिन बीच बीच में पापा की भी याद आ रही थी, क्योंकि पापा भी वर्दी पहन के खड़ा हुआ करते थे। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन यहाँ पर पापा नज़र नहीं आए कहीं पर भी। तो गाइस, धीरे धीरे जब पापा की याद आती है तो आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि अभी पता नहीं क्यों नज़रें ढूंढती रहती हैं पापा को, कि कहीं नज़र आ जाए पापा। जब हमें किससे प्यार होता है, कुछ ऐसे एहसास होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इस सत्संग का प्रोग्राम हो रहा है और सत्संग समाप्त हो गई है। अब इसके बाद हम लंगर करवाएंगे। तो यहाँ पर सारी तैयारी हो चुके हैं, सत्संग बहुत अच्छे से समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर लंगर कर रहे हैं, देखिए सभी जो बहन भाई हैं वो लंगर कर रहे हैं। तो पापा की 13वीं का जो सत्संग का प्रोग्राम था अच्छे से निबट चुका था, लेकिन अभी बर्तन वगैरह रह गए हैं, वहाँ पर साफ़ करने वाले भगोने वगैरह खाली करवा रहे हैं। वहाँ पर सभी हैं, मेरी ननद है, मेरे पति और भी बहुत सारे भैया लोग हैं वहाँ पर। तो मैं घर आ गई थी, क्योंकि गाय ने बेचारा नहीं खाया हुआ था। तो पहले मैंने थोड़ी साफ़ सफाई की घर की, और जो भी झाड़ू लगाने की जगह थी वहाँ सब में मैंने झाड़ू लगाई, घर में पोछा वगैरह लगाया था, क्योंकि मेहमानों का आवागमन तो अभी भी रहेगा ही 2-3 दिन तक। तो उसके बाद मुझे चारा भी लगाना है अभी गाय को। तो मैंने कमरे की साफ़ सफाई कर दी है, मुझे गैलरी साफ़ करनी है, उसके बाद गाय को चारा डालना है। तो परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी रही हों, लेकिन धैर्य बनाकर काम करने में ही भलाई होती है हमारी, क्योंकि जितना हम अपने आप को दुखी करेंगे उतना हम टूटेंगे अंदर से। हिम्मत रखकर हमें आगे अपने काम बढ़ाते चले जाना है। जिस तरह से हमारे पिताजी समझाया करते थे कि जब हमने ये पूरा शरीर इस भगवान के नाम कर दिया है, इस निरंकार को समर्पित कर दिया है, तो फिर दुख किस बात का, इसी में से आए हैं, इसी में समा जाना है। तो अपने पापा की इन सिखलाइयों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश पूरी करेंगे और अपने आप को इतना मजबूत बनाएंगे कि जिस प्रकार से हमारे पापा ने अपनी ज़िंदगी जी है उसी प्रकार से हम भी जी पाएँ। तो अंदर के सारे काम हो गए हैं, अब मैं आ गई हूँ अपनी गौ माता के पास। तो मैं लक्ष्मी को नहला रही हूँ। आज लक्ष्मी को नहला नहीं पाई थी मैं, आज नहीं बल्कि कल से मैं नहला ही नहीं पाई हूँ। परसों मैंने पानी मारा था इसके ऊपर। तो आज तीसरा दिन है, तो आज मैं इसको नहलाऊँगी, उसके बाद इसको चारा लगाना है। और नीचे भी बहुत गंदगी थी, तो नीचे भी मैंने साफ़ सफाई कर दी है। तो पशु भी हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं, हमारे परिवार का, इनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आज जो प्रोग्राम हुआ है वो हमारे घर से थोड़ा सा दूर हुआ था, हमारे खेत के पास, तो इसलिए वो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं और मैं घर पर आ रही हूँ। और अभी काफ़ी घर पर मेहमान भी हैं, लेकिन जो रोज़ाना के काम करने होते हैं वो तो किए ही जाते हैं। तो